Audio Jungle। एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, वहीं झारखंड के जमशेदपुर, जहां स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में अस्पताल पर ताला लगने से अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों में आफत मंडराने लगा है। वहीं सैकड़ों कर्मचारी 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हां, हम बात करते हैं बिष्टुपुर स्थित मेडिका अस्पताल की, जहां अस्पताल बंद होने के बाद ग्रेजुइटी, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस, नेशनल हॉलिडे के बकाया राशि के भुगतान की मांगों को लेकर अस्पताल के समक्ष धरना प्रदर्शन के बाद मांगे नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी देने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान वर्तमान समय में मेडिका अस्पताल की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई है, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को 27 अगस्त तक ड्यूटी के लिए नोटिस जारी किया गया था, पर अस्पताल बंद होने की जानकारी मिलते ही विगत 17 जुलाई से ही कर्मचारियों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर उनके ग्रेजुइटी, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस, नेशनल हॉलिडे के बकाया राशि के भुगतान के लिए दबाव बनाया जाने लगा, पर निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है और मेडिका अस्पताल परिसर के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर निष्कर्ष नहीं निकलने पर प्रबंधन को भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं सिक्योरिटी सुपरवाइजर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस कोविड काल में सारे कर्मचारियों द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक अपनी सेवाएं दी गई और आज उनके ही बच्चे भूखे मर रहे हैं। हालांकि इस मामले में प्रबंधन द्वारा कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा कल तक हम इसको देखेंगे। कल तक अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो परसों रोज से हम लोग भूख हड़ताल का इसको रूप देंगे और परसों से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे इसी हॉस्पिटल में। और अगर किसी का जान जाता है उसका कोई परवाह नहीं है। ये हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, जो कि हमारे ही जमशेदपुर क्षेत्र के हैं, और ये हम लोगों को बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही है कि हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य मंत्री और हम लोग कोरोना काल में सेवा दे करके आज रोड पे आ गए। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के इंटरमीडिएट शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति कोरोना काल में दयनीय होती जा रही है। वहीं मानदेय नहीं मिलने से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर शुक्रवार को शिक्षकों और कर्मचारियों ने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर BK सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मानदेय का भुगतान करने की मांग की। वहीं जानकारी देते हुए मोर्चा के अध्यक्ष राजीव दुबे ने कहा कि जैक द्वारा निर्धारित शिक्षकों को 12,000 रुपये, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों को 8,000 रुपये और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 6,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जैक द्वारा जारी छुट्टी के कैलेंडर के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन करने तथा शिक्षकों के लिए अधिकतम 3 दिन तथा कर्मचारियों के लिए 1 दिन का ही सर्विस ब्रेक करने की मांग की। वहीं छात्र नेता अखिल का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान छात्रों और शिक्षकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में संज्ञान ले और महाविद्यालय को सहायता स्वरूप अनुदान राशि दे, जिससे समस्या का निदान हो सके। अगर शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलेगा तो कोई भी शिक्षक बनना नहीं चाहेगा। वर्तमान स्थिति में हमारा मानदेय पूरी तरह से मिला है। मई जून का मानदेय नहीं मिला है, बाकी जुलाई से हम लोग का मानदेय मिला है और कोरोना पीरियड में मार्च अप्रैल का मानदेय मिला है, सिर्फ मई जून का नहीं मिला है। उस समय हम लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि महाविद्यालय, कोई भी महाविद्यालय जो अंगीभूत जैक से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है, उसका पूरा खर्च उस महाविद्यालय को वहन करना पड़ता है। जैक की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी सहायता राशि या सरकार की तरफ से अनुदान नहीं दिया जाता, जिसके कारण इसकी दोहरी मार शिक्षक और छात्र दोनों झेल रहे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली नगर परिषद क्षेत्र के हांसा डूंगरी गांव के पास पुरानी काली मंदिर से सट कर सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किए जाने का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। क्षेत्र में लगातार सक्रिय भू माफिया पर नकेल कसने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कपाली थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत हांसा डूंगरी गाँव में तकरीबन 35 वर्षों से बस्ती बनाकर लोग बसे हैं। इस बीच गाँव में काली मंदिर का भी निर्माण किया गया है। इधर काली मंदिर के बगल से सड़क निर्माण के लिए जमीन छोड़े जाने के विरुद्ध ग्रामीण एकजुट दिखे और शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग कपाली ओपी पहुंचकर अपना विरोध जताया।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से काली मंदिर में गांव के लोग पूजा पाठ करते आए हैं। इस बीच आजाद अंसारी नामक एक व्यक्ति द्वारा मंदिर के पास जमीन खरीद उसकी घेराबंदी की जा रही है। उक्त व्यक्ति द्वारा मंदिर के बगल से सड़क निर्माण के लिए रास्ता छोड़े जाने को लेकर ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है। इधर शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कपाली ओपी पहुंचकर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का मानना है कि वर्षों से यहां लोग रह रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे में मंदिर के बगल से सड़क निर्माण ये किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। वार्ड पार्षद श्रवण सिंह ने बताया कि कपाली ओपी प्रभारी के समक्ष समस्या को लेकर पूरे मामले की शिकायत की गई है। बावजूद इसके भूमाफिया लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और मनमाफिक जमीन की खरीद बिक्री कर सड़क और रास्ता निकाल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मंदिर बना हुआ है ना, तोड़-फोड़ कर दे रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी हम लोग को बोल रहा है कि रोड दो, रास्ता दो, तुम्हें भागो यहाँ से बोल रहा है। बोल रहा है पुलिस को हम लोग केस कर दें तो ये हो जाएगा, बोल रहा सब थाना में घुस जाएगा, बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गुलजार। और कौन बोलेगा? गुलजार क्या करता है? वो दलाल करता है। क्या करता है? दलाल करता है। हीरापुर में एसडीएम आवास के निकट नगर पालिका विद्यालय में डीटीओ ओम प्रकाश यादव एवं हीरापुर अग्रसेन भवन में सीओ प्रशांत कुमार की मौजूदगी में विशेष रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच शिविर चल रही है। वैसे लोगों का भी कोरोना जांच कराया जा रहा है जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाते पकड़े जा रहे हैं। मौके पर ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट और बिना मास्क ड्राइव करने वालों को कोरोना जाँच कराया जा रहा है। कोरोना जाँच में एक शख्स पॉजिटिव पाया गया है जिसे समुचित इलाज के लिए कोविड अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से उलझने वाले वाहन ड्राइवर से भी जांच कराने के बाद फाइन लिया जा रहा है। शुक्रवार को 9 स्थान पर रैपिड एंटीजन किट स्पेशल ड्राइव के तहत लगभग 6000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच करने का लक्ष्य है। उपायुक्त के निर्देश पर जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को काबू में करने के लिए संक्रमण एवं संक्रमित व्यक्तियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों को वल्नरेबल एरिया मानते हुए जिला प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव के तहत अधिक से अधिक लोगों की जांच करने का निर्णय लिया है। हीरापुर का जो इलाका है बहुत डेंस इलाका है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, दुकान हैं, तो उन सभी लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्टाफ के साथ आइए और सबको टेस्ट कराइए जिससे कि संक्रमण का जो दर है उसको हम लोग रोक सकें। यहाँ जो हमारे स्टाफ हैं आंगनवाड़ी के सेविका सहायिका उनको भी लगाया गया ताकि यहाँ के अगल बगल के जितने लोगों हैं उनको जागरूक करके इस कैंप में बुलाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यक्ति को बताएं, सभी दुकानदार भी अपने टेस्ट करा रहे हैं। उपायुक्त के निर्देश पर जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को काबू में करने के लिए संक्रमण एवं संक्रमित व्यक्तियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और इन क्षेत्रों को वल्नरेबल एरिया मानते हुए जिला प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव के तहत अधिक से अधिक लोगों की जांच करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को रैपिड एंटीजन किट स्पेशल ड्राइव के तहत अग्रसेन भवन और हटिया बालिका विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में स्पेशल ड्राइव के तहत लोगों की कोरोना जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बावजूद इसके लोग असमंजस में पाए गए और वे लोग कोरोना जांच के डर से भागते नजर आए। पूछने पर कुछ व्यवसायियों ने बताया कि उन्हें डर है कि सरकार के द्वारा कोरोना पॉजिटिव केस पर कुछ सहायता राशि दिए जाने के लालच में जबरन उन्हें कोरोना पॉजिटिव बना दिया जाएगा। इसी क्रम में सब लोग अपनी दुकानें बंद करके भागते नजर आए। उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य है इसलिए वह जबरन किसी को भी कोरोना पॉजिटिव बताकर एक केस पर लगभग 1,40,000 रुपए सरकार से ले रहे हैं। मान लीजिए कि किसी को है नहीं, पॉजिटिव आ गया तो बेचारा डर जाएगा, क्या होगा? तो किसी को नहीं है तो पॉजिटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव है तो आप जानिए रहे हैं, सब ऊपर से फंड मिल रहा है, सुनने में आ रहा है कि 1,40,000 का फंड मिल रहा है पर पेशेंट के ऊपर में, तो उसी का कुछ होगा सिस्टम। वहाँ 1100 का टारगेट है प्रशासन को, किसी को भी पकड़ के वहाँ जांच करवाया जा रहा है, जिसके डर से सभी यहाँ दुकानदार लोग बंद करके अपने अपने घर चले गए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जेईई मेंस और नीट की परीक्षा रद्द करने का विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने जेईई मेंस और नीट परीक्षा का आदेश जारी किया है वह गलत है। अभी कोरोना काल से लोग गुजर रहे हैं। जिस तरह से देश में अभी मरीज का जो आंकड़ा है वह चौंकाने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार का फैसला बहुत ही निंदनीय है।
अशोक सिंह ने कहा कि जेईई और नीट की परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे, ना तो साधन है और ना ही ठहरने के लिए कोई व्यवस्था। ऐसे परीक्षार्थी से ज्यादा उनके परिजन भी इस परीक्षा दिलाने के लिए जाएंगे, मगर ना तो साधन है और ना ही सेंटर की बढ़ोतरी की मांग की गई है। सरकार इस परीक्षा को रद्द कर अक्टूबर और नवंबर में ले ताकि कोरोना बीमारी काफी हद तक कम हो। केंद्र सरकार एक बार पुनः इस फैसले को अविलंब वापस ले और जेईई मेंस और नीट की परीक्षा रद्द या स्थगित करें। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस ने पूरे देश में जेईई मेंस और नीट परीक्षा तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अगर वो संक्रमित होते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन? हम लोग या केंद्र सरकार, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जेईई और नेट के एग्ज़ाम तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, इस पर पुनः विचार किया जाए, और नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ सत्याग्रह तक करेंगे। पूरे देश आज कोरोना जैसे महामारी बीमारी से जूझ रहा है और इस परिस्थिति में छात्रों के साथ बदसलूकी की जा रही है। आज दूर दरार के छात्र कैसे आएंगे? यातायात ठप है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सभी लॉज, खाने पीने की दुकानें, सारी व्यवस्थाएं बंद पड़ी हुई है। एक दिव्यांग व्यक्ति कृष्ण यादव पर कोरोना का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि उसने पहले तो मुंबई से अपनी रिक्शा लेकर ही झारखंड के गिरिडीह के राजधनवार अपने गांव पहुंच गया। इसके बाद अब 150 किलोमीटर से धनबाद डीआरएम कार्यालय पहुंचकर विकलांग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दर दर भटक रहा है। इसके पास यहां न रहने का ठिकाना है और न ही खाने का, फिर भी लगभग 10 दिनों तक धनबाद में ही रहकर अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा और यह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ दर दर भटक रहा है। दिव्यांग कृष्णा यादव अपनी रेलवे यात्रा के लिए इसलिए सर्टिफिकेट बनवा रहा है ताकि रेलवे किराया में रियायत मिल सके, जिससे वह फिर से मुंबई जा सके और वहां अपनी रोजगार फिर से चला सके, ताकि खुद और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन सारे सरकारी कार्यालय एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह रेलवे ही क्यों ना हो। इसके पास विकलांग सर्टिफिकेट होने के बावजूद एक बार फिर से बीएमसी सर्टिफिकेट मांगा गया और कहा गया कि कार्यालय भी बंद है, सो समय लगेगा। दिव्यांग कृष्णा यादव राजधनवार से लगभग 150 किलोमीटर दूर धनबाद में मंगलवार से ही अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ अपने रिक्शा पर लेकर घूम रहा है, दर दर भटक रहा है। उसके पास न रहने के लिए कोई छत है और न ही खाने के लिए कोई व्यवस्था। फिर भी मजबूरी है कि रेलवे से विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है तो रहना पड़ेगा, और वह भी 10 से 12 दिन, क्योंकि फिर से गाँव 150 किलोमीटर आना जाना मुश्किल होगा। जिसे लेकर दिव्यांग कृष्णा यादव ने राज्य सरकार और रेलवे से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए और जल्द से जल्द रेलवे के द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया जाए ताकि दर दर भटकना ना पड़े। पेंशन मिलता है साहब, और आज तक हमको कोई सुविधा यहाँ से फिर नहीं मिला। राशन वगैरह? राशन मिलता है, राशन कार्ड में नाम है तो हमारी माँ है और हमारा नाम है राशन कार्ड में। पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है, लेकिन 9-10 महीने से हमको मिला नहीं है। क्यों? अब क्या कारण से पता ही नहीं है। लोग जहाँ जाता हूँ पूछता, बोलता है लॉकडाउन में सब बंद है। फिर कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? भैया जी, मैं मुंबई में चाय का धंधा करता था और वहाँ से मैं ये साइकिल से चल करके आया हूँ मुंबई से ये लॉकडाउन में। ये आषाढ़ का पूर्णिमा के दिन में मैंने अपना गांव पहुँचा था। जहाँ तक जैसे तैसे करके समय गुजारा, जो भी राशन से मिलता है तो माड़ भात जैसे कहते हैं तो अपने देहात के, तो उस तरीके से खा के नमक भात खा करके गुजारा कर दिया। सेंट्रल सिख नौजवान सभा सामाजिक हित में लगातार अग्रसर होकर कार्य कर रही है। जहां एक और कोरोना महामारी को लेकर ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स और रक्त की कमी है, वहीं इस कमी को देखते हुए सेंट्रल सिख नौजवान सभा लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त एवं प्लेटलेट्स दान कर रही है। आज इसी कड़ी में ब्लड बैंक से सभा के वाइस चेयरमैन चंचल भाटिया से आदित्यपुर निवासी शोभा देवी के लिए 5 पॉजिटिव प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने पर संपर्क किया गया। सभा के वाइस चेयरमैन चंचल भाटिया द्वारा तुरंत पदाधिकारियों से संपर्क किया गया। सभा के महासचिव इंद्रजीत सिंह को जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत ब्लड बैंक जाकर प्लेटलेट्स दान किए। वहीं उनके साथ सभा के अवतार सिंह एवं महेश साहू ने ब्लड बैंक में रक्तदान किया। जैसा कि ज्ञात है, सेंट्रल सिख नौजवान सभा द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए प्लेटलेट्स एवं रक्तदान किया जा रहा है। सभा की ओर से सभा के वाइस चेयरमैन चंचल भाटिया, सीनियर मीत प्रधान हरविंदर सिंह, राजदीप सिंह आदि मौजूद थे। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जल्द स्वास्थ्य कामना को लेकर कांग्रेस कदमा मंडल के द्वारा सोनारी कागल नगर स्थित साई मंदिर में पूजन एवं हवन किया गया।
आपको बता दें कि विगत दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद राज्य भर में उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाओं के साथ साथ दुआओं पर भी जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को सोनारी कागल नगर स्थित साई मंदिर में दोनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की गई। वहीं सभी ने भगवान से दोनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान संजय तिवारी ने कहा कि दोनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए शुक्रवार को सोनारी स्थित साई मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं हवन किया गया। उम्मीद है कि दोनों जल्द स्वस्थ होकर फिर से झारखंड वासियों की सेवा के लिए कुशल पूर्वक खड़े उठेंगे। उम्मीद है कि दोनों जल्द स्वस्थ होकर फिर से झारखंड वासियों की सेवा के लिए कुशल पूर्वक खड़े हो जाएंगे। माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी और झारखंड के जन्मदाता श्री शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए उनकी स्वास्थ्य की अच्छे जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ आज हम लोग शाही दरबार में पहुंचे हैं और शाही महाराज से यह प्रार्थना करते हैं कि वे दोनों लोग जल्द स्वस्थ हों। जमशेदपुर में प्रकृति की उपासना का पर्व कर्मा पूजा शहर के विभिन्न इलाकों में मनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं शनिवार को भादो एकादशी पर कर्मा पर्व शहर के सभी इलाकों में मनाई जाएगी। इससे पूर्व शुक्रवार को खरकई और स्वर्णरेखा नदी से बालू और जल लेकर श्रद्धालु घर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ बालू और पानी की पूजा की गई। वहीं शनिवार को सुबह से ही बालू और पानी पर करम डाली को स्थापित कर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। कर्मा पूजा झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का एक प्राकृतिक पूजा है और इस पूजा बड़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण कर्मा पूजा जो है निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंस को मानते हुए केवल पूजा का क्रम पूरा किया जा रहा है और कहीं भी भीड़ भड़ाका नहीं होगा, केवल पूजा होगा और किसी भी तरह का नाच गान संस्कृति कार्यक्रम नहीं होगा और एक सादगी पूर्वक ये कर्मा पूजा इस वक्त मनाया जाएगा। आज हम लोगों का बाली उठ रहा है, जो जो मिल रहा हुआ, मसूर हुआ, रहाड़ हुआ, कुछ भी हो गेहूँ, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, सब सीजा खाएंगे निरामिष। इसी हम लोग बालू उठाने आए हैं।